अस्सलाम वालेकुम। मशीन से कैसे बात करें, स्मार्टफोन से कैसे बात करें? बहुत आसान है। पहले तो ये है कि आपके पास कहने को कुछ होना चाहिए, आपके ख़यालात में कुछ वज़न होना चाहिए, फिर आपके पास क़ुव्वत बयान भी होनी चाहिए, यानी ज़ुबान, अल्फाज, जुमले, फ़िक्रे मुनासिब हों कि आपके अल्फाज दूसरों को समझ आएँ। ये ना हो कि आप बेमैनी बात करें या ऐसी बात करें जिसका फ़ायदा दूसरों को कख ना हो, कख से मुराद ज़रा बराबर। तो ये भी तसव्वुर करें कि आप इस मशीन से बात नहीं कर रहे, इस मशीन से परे सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके देखने वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, और कैमरे की तरफ देखें। वैसे मैं कैमरे की तरफ कम देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो मेरे ख़यालात बिखरे बिखरे होते हैं, तो मैं उनको इकट्ठा करके सोच के इजहार कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर आप तैयारी के साथ बोलेंगे तो आप कैमरे की तरफ देखेंगे और तमाम तर तमनाई इकट्ठा करके जमा करके कैमरे की तरफ देखें, फिर आप कुछ कह सकते हैं। अगर आप गैर हाज़िर दिमाग हैं जिस तरह मैं होता हूँ तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाज़ का मेरी क्रिएटिव वेव भी ऐसी आती है कि मैं तमाम तर तवज्जो के साथ बात करता हूँ और उस तरह बात करता हूँ जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये है ज़रूरी बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए। तीसरा, आप क्यों ये काम करना चाहते हैं? आपका कोई वाज़ेह मकसद होना चाहिए। अगर आपका कोई वाज़ेह मकसद है कि आप अपने अल्फाज से, ख़यालात से किसी की इस्लाह करना चाहते हैं या अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, तो फिर ना ये एक वाज़ेह मकसद है, फिर आप पीछे नहीं हटेंगे, फिर आप कंसिस्टेंटली यानी बाकायदगी के साथ आप काम करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर काम करेंगे। तो ये एक मकालमा है अपने आप से भी और दूसरों के साथ भी। मकालमा माशरे की बुनियाद है, माशरे में ज़िंदगी की असास है, ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। और मुकालमे में बात करने से आप अपनी बात को पहुंचा पाते हैं और दूसरों की बात को सुनते हैं, और यही एक फ़ज़ा होती है जिसमें आप सांस लेते हैं और जो माशरे को आगे बढ़ने में एक बुनियादी मददगार किरदार अदा करता है। और भी बातें हैं, लेकिन अगर ये कुछ आप करेंगे तो उम्मीद है आप दरियाफ़्त कर लेंगे कि मैंने अपने सफ़र पर कैसे रवाना होना है। जब आप ये काम शुरू करेंगे ना, फिर गलतियाँ भी करेंगे। आप गलतियाँ करेंगे तो फिर आप सीखेंगे भी कि यार कहाँ मैं गलत था, कहाँ मुझे ख्याल नहीं आया, और कहाँ मेरे पास अल्फाज नहीं थे, कहाँ मेरे पास एहसासात तो हैं लेकिन उसको मैं ज़ुबान की लड़ी में प्रो कर मुनासिब अंदाज में आपके हवाले नहीं कर सका। तो ये आपको एहसास होगा। वो क्या कहते हैं कि जब आप काम शुरू करते हैं तो ट्रायल एंड एरर से गुजरते हैं, ट्राई करते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं। तो फीडबैक आपको आ रहा होता है, आप खुद से सीख रहे होते हैं ना चाहते हुए भी, या अपनी वीडियो को बाद में सुन भी सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की और उसको मैं किस तरह से बेहतर अदा करके अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह कर सकता था। तो ये एक सफ़र है, सीखने वाला सफ़र है। इस पर आप रवाना होंगे तो आप जनाब चल पड़ेंगे और चलते रहेंगे। बाकी डरने की और झिझक इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आपके अंदर कुछ कहने की या कुछ करने की आरज़ू है, तमन्ना है, तो फिर आप कर गुजरेंगे। फिर आप लोगों की परवाह मत करें कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जजमेंट पास करेंगे। लोग कहते रहते हैं, फ़ैसला करते रहते हैं, राय देते रहते हैं। भाई अगर आपने लोगों की राय पे ही वो इतबार करना है तो फिर आप अपने आप पर इतमाद और इतबार नहीं कर सकते। थैंक यू। पीछे देखें ज़रा, तालाब भी कुछ कहना चाह रहा है आपसे कि मैं भी यहाँ पे हूँ। बल्कि आखिर में एक शेर सुन लें, दरिया से मुतल्लक है। वो शेर इस तरह से है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये शेर आजकल आपको ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि पानी जहाँ से गुजरता है रास्ता हो जाता है। सैलाब आया हुआ है ना, समझें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में रखे। शुक्रिया।